राधे हर महादेव मित्रों, मैं अपने इस चैनल पर आपसे पूजा पाठ, धार्मिक सत्संग व अपनी पर्सनल लाइफ स्टाइल की बात करती हूँ। देखिए, शारदीय नवरात्रों का आगमन होने वाला है। श्राद्ध पक्ष के बाद शारदीय नवरात्र का आगमन हो जाता है, जिसमें हम माता दुर्गा, माँ भगवती को अपने घर में विराजमान करते हैं, माँ से आशीर्वाद मांगते हैं। हम ऐसा क्या करें इस नवरात्र में कि माता रानी हम पर प्रसन्न हो और हमको आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए, हमको ऐसे नवरात्र में कौन कौन से कार्य करने चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी भी होते हैं, और अक्सर हम लोग उन कामों को या उस कार्य को सोचते हैं कि अरे नहीं करेंगे तो काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। देखिए, पूजा पाठ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको मालूम भी नहीं होती और हम उसको हल्के में ले लेते हैं। देखिए, हमको अब ऐसा क्या करना है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए नवरात्रों में बहुत ज़रूरी होती हैं और करनी भी चाहिए। देखिए, सबसे पहला काम तो हमको करना चाहिए, घर में झंडे ज़रूर लगाने चाहिए। हम जब भी घर में नवरात्र का पूजन करें तो सबसे पहले हमको झंडे का पूजन भी अवश्य करना चाहिए, और झंडे का पूजन भी हमको मंत्रों के द्वारा ही करना चाहिए, क्योंकि झंडा जो होता है, जो पताका होती है, वह विजय और यश का प्रतीक होती है। तो पताका हमको अवश्य अपने घर में लगानी चाहिए। हमको नवरात्र की शुरुआत घर में पताका लगा के ही करनी चाहिए। उसके बाद देखिए क्या ज़रूरी होता है। पताका लगा ली हमने, अपने घर में तोरण लगाना चाहिए। तोरण, जिसको बंधनवार भी कहते हैं, जो कि दरवाजे के ऊपर लगता है, उसको हम आम के पत्ते, अशोक के पत्ते या पीपल के पत्ते का बना के भी तोरण लगा सकते हैं। और आप जब भी तोरण बना करके लगाएं, उसमें श्री जरूर लिख दें। चंदन से, कुमकुम से, जो चीज़ आपके पास उपलब्ध हो, आप उससे श्री अवश्य तोरण के ऊपर लिख करके लगाएं। तोरण लगाने से घर में सुख शांति का वास होता है और बहुत से कष्ट जो है कट जाते हैं। उसके बाद हमको देखिए क्या करना होता है। तोरण लगा लिया हमने, फिर उसके बाद हमको कलश की स्थापना करनी होती है। कलश की स्थापना बहुत ज़रूरी होती, बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं कि जो कलश होता है वह कलेश को काटता है, कष्टों को काटता है और हरे भरे संकेत देता है। जब हम उसमें जौ बोते हैं और जौ उससे उगते हैं तो वो हमारे आगे का भविष्य बताते हैं कि हमारे साथ क्या होना है। तो इस तरीके से हमको कलश की और जौ की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। और देखिए, कलश स्थापित हम जब भी करें, उसमें हमको मंत्रों के द्वारा ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। अब कलश की स्थापना हो गई। अब इसके बाद हमको देखिए देवी माता को स्थापित करना है, उनकी पूजा करनी है, माँ भगवती का नाम लेना है। पूरे 9 दिन हमको माता भगवती को प्रसन्न करना है। तो हमको माँ भगवती की स्थापना विधि विधान के द्वारा करनी चाहिए। अब माता भगवती की स्थापना के बाद हम व्रत की बात करें तो देखिए, व्रत 9 दिन का रखना चाहिए। अगर नहीं हो सकता, शरीर सहमति नहीं देता है, तो आप 3 दिन का व्रत कम से कम तो करिए नवरात्र में। अगर नहीं हो सकता तो आप 1 टाइम भोजन कर सकते हैं। और उसके बाद जो है, अगर बहुत जर अवस्था है आपकी, देखिए शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर आपकी जर अवस्था है, आप बीमार हैं, तो आप औषधि ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है और वह व्रत में ही आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या ज़रूरी है। उसके बाद ज़रूरी होता है कन्या पूजन करना। जी, कन्या पूजन, क्योंकि माता का स्वरूप, बाल रूप कन्या मानी गई है। तो छोटी छोटी कन्याओं को आपने घर में बुला के उनका पूजन करना है, उनको भोजन कराना है। आप जो भी भोग बनाए मीठा, आपको वो भोग कन्याओं को खिलाना है, उनको जिमाना है घर में, और अपनी यथाशक्ति अनुसार उनको कुछ ना कुछ देना है दक्षिणा में। अब कन्या भोज हो गया मेन। अब देखिए आ जाते हैं हम हवन।
हवन बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं देखिए, जो हमने 9 दिन पूजा पाठ सत्कर्म दान पुण्य जो कुछ भी किया होता है, उसका अंतिम दिन जो होता है वो हवन होता है। हवन देखिए बिना मंत्रों के नहीं करना चाहिए, और हवन बिना मंत्रों के स्वीकार्य भी नहीं होता है, सफल भी नहीं होता है। तो अच्छा तो यही है कि किसी पंडित को बुलाकर पंडित जी के द्वारा ही आप अपने घर में हवन करवाएं। अंतिम दिन हवन करें, भोजन करें, कीर्तन करें, पूजा पाठ करें और अंतिम दिन आहुति दें। आप हवन करके अंतिम आहुति दे करके माता रानी को विदा करें। उनसे जो आप ने क्षमा याचना करनी है, जो आपकी इच्छा है वो बोलनी है। माता जी को अपने घर वापस भेजना है और अगले चैत्र नवरात्र में आने की फिर से विनती करनी है। इस तरीके से करके हमको हवन को संपूर्ण करना होता है, और इसी के बाद से दशहरे का आगमन भी हो जाता है। तो बस देखिए, यही से हमारे नवरात्र पूजन में जो जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमको पूजा कैसे करनी, चौकी स्थापना कैसे करनी होती है, माता रानी का पूजन कैसे करना होता है, बाकी जो भी विधि है मैं बताऊंगी।